नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने किया था गिब्स फेज रूल क्या कहता है। साथ के साथ हमने देखा था डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ केमिकल कंपोनेंट कैसे लेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉडिफाइड गिब्स फेज रूल क्या होता है। अगर गिब्स फेज रूल वाली वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में मिल रहा होगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉडिफाइड गिब्स फेज रूल क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्या इसके अंदर चेंजेस हैं। इन सब बातों को अगर जानना है तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने पढ़ा था कि गिब्स फेज रूल क्या कहता है, P प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस टू। ठीक है ना, P प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस टू। अब मॉडिफाइड गिब्स फेज रूल क्या कहता है कि P प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस या तो 1 या तो P प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस 0। अब ये क्या है, यहां पे हमने देखा था कि बार बार जब हम बात कर रहे थे गिब्स फेज रूल की तो वहां पे हम देख रहे थे कि दो चीजें बार बार हमें वेरिएबल में देख रहे थे, टेम्परेचर और प्रेशर। लेकिन फॉर एग्जांपल थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी के दौरान भी कई बार हमें पता है हम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस काउंट करते हैं या कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस काउंट करते हैं। तो उस केस में जब हमने एक वेरिएबल को फिक्स कर दिया तो उस केस में गिब्स फेज रूल डायरेक्ट नहीं लगेगा, उसकी बजाय मॉडिफाइड गिब्स फेज रूल का यूज होगा। हमारा एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाएगा, इसलिए हम यहां पे जो 2 वेरिएबल ले रहे थे उन वेरिएबल्स की बजाय एक वेरिएबल को लेंगे, यानी एक वेरिएबल कम हो जाएगा। अगर हमने दोनों के दोनों फिक्स कर दिए, टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया, प्रेशर भी फिक्स कर दिया, मतलब क्या है, प्रेशर भी कांस्टेंट ले लिया, टेम्परेचर भी कांस्टेंट ले लिया, ऐसे केसेस में हमारा एक और वेरिएबल कम हो जाएगा तो साथ में हमारा इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। या फिर इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं P प्लस एफ इक्वल टू सी। ठीक है जी। तो जब हमारा एक वेरिएबल फिक्स कर दिया, वन वेरिएबल फिक्स, यानी कि एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, तब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम एक कम हो जाएगा और डिग्री ऑफ फ्रीडम एक कम होने से सी प्लस 2 की बजाय यहां पे सी प्लस 1 लेंगे। साथ के साथ अगर बात करें, अगर 2 वेरिएबल फिक्स कर दिए, 2 वेरिएबल फिक्स कर दिए, उस केस में हम क्या है, एक और हमारा यू कैन से डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाएगा और एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होने से हमारी जो गिब्स फेज रूल है वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, P प्लस एफ इक्वल टू सी में। ठीक है, तो ऐसे केसेस में मॉडिफाइड गिब्स फेज रूल लगता है। तो कई बार इसकी एप्लीकेशन भी आप देखेंगे, आगे जब क्वेश्चंस आएंगे उनमें मैं आपको क्लियर बता दूंगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा गिब्स फेज रूल क्या है और मॉडिफाइड गिब्स फेज रूल क्या है। ये गिब्स फेज रूल ही है लेकिन सब्जेक्टेड टू कंडीशंस है। ठीक है जी। तो आई होप अगर किसी को डाउट हो तो इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।